नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर एक नई अपडेट आई है। पदों की संख्या में बदलाव हो चुका है, दोबारा खुल गया है फॉर्म भरने का लिंक। इसके अलावा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी एक नई अपडेट आ रही है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट यूकेपीएससी की, जो कि है राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता को लेकर। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी परीक्षा 2024 ये दोस्तों आपकी 22 मार्च और 23 मार्च को होने वाली है और ये आपकी लिखित मुख्य परीक्षा है। इसका आयोजन दोस्तों 22 मार्च और 23 मार्च को 2 सत्रों में होने वाला है। पूर्वाह्न 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे एक सत्र में और फिर दूसरी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ओके, अब 22 मार्च 2025 को पहले सत्र में प्रवक्ता सिविल इंजीनियर और द्वितीय सत्र में प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम है। लेकिन उसके बाद 23 मार्च को प्रथम सत्र में सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है। सहायक शोध अधिकारियों का नहीं रहेगा और जितने भी समस्त तकनीकी और गैर तकनीकी ब्रांच है जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है उनका हिंदी का पेपर रहेगा। फिर उसके बाद द्वितीय सत्र में सामान्य अंग्रेजी प्रश्न पत्र का जो पेपर है वो सहायक शोध अधिकारी और प्रवक्ता अंग्रेजी के आवेदन को छोड़कर जितने भी समस्त गैर तकनीकी ब्रांच विषयों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका ये पेपर होने वाला है। इसका मतलब है कि 23 मार्च को हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, जो कि गैर तकनीकी ब्रांच के विषयों के लिए जिन्होंने आवेदन किया, जैसे कि प्रवक्ता गणित, प्रवक्ता भौतिकी, प्रवक्ता रसायन। ओके, तो इनका पेपर होने वाला है और ये होने वाला है 5 जनपदों के 5 नगरों में। और ये पेपर है आपका 23 मार्च 22-23 मार्च को एग्ज़ाम का दोस्तों यहाँ पे उन्होंने डेट घोषित कर दी है। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आज से आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। तो 8 मार्च 2025 यानी कि आज के दिन से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और ये इनकी वेबसाइट pcs.uk.gov.in से यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आपको जो एडमिट कार्ड है वो पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना सेंटर देख लीजिए। अब दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर दोस्तों जो नई अपडेट आई है। तो आप देख सकते हैं ये दिनांक 6 मार्च 2025 का नोटिफिकेशन है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ परीक्षा अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा और इसके विज्ञापित पदों का संशोधित विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा के सापेक्ष सीधी भर्ती के विषयवार शाखावार रिक्त 613 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी करते हुए पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 18 से 7 और रिट याचिका संख्या 2073 SS ऑफ 2024 सुरेंद्र सिंह बनाम उत्तराखंड व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश 7/11/2024 के क्रम में 14/11/2024 तक विस्तारित तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और अवगत कराना है कि प्राप्त अध्याचन के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन में प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के 2 पद विज्ञापित किए गए थे। अब उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या दिनांक 18 फरवरी 2025 में उल्लेख किया गया है कि जो सहायक अध्यापक LT कला की भांति प्रवक्ता कला की शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हता में भी पुनः B.Ed की अनिवार्यता रखे जाने के संबंध में नियमावली संशोधन की कार्रवाई गतिमान है और जिसके क्रम में शासन द्वारा प्रेषित अध्याचन के सापेक्ष प्रश्नगत विज्ञापन में विज्ञापित प्रवक्ता कला के पदों को हटाए जाने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर साफ है कि प्रवक्ता कला के जो पद हैं उनको हटाने के लिए दोस्तों ये यहाँ पर फिलहाल विज्ञापन जारी किया गया है, क्योंकि जैसे अध्यापक सहायक अध्यापक LT आप जानते हैं कला अगर बनना चाहते हैं तो उसकी नियमावली में संशोधन किया गया है और उसकी जो शैक्षिक अर्हता है उसमें B.Ed को जोड़ा गया है। तो अब ऐसे ही जो प्रवक्ता कला है उसकी शैक्षिक अर्हता में भी B.Ed की अनिवार्यता रखी जा रही है और इसके संबंध में अभी फ़िलहाल जो नियमावली संशोधन की कार्रवाई दोस्तों गतिमान है। अभी नियमावली प्रवक्ता सेवा जो नियमावली है उसमें संशोधन की कार्रवाई गतिमान है, जिसके से अब जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसको भी दोस्तों अब आगे जाके हटाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो कार्रवाई गतिमान है, उसका इस परीक्षा पे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाली जो परीक्षा हैं उसमें से आपको स्क्रीनिंग हो सकता है कि हटते हुए देखने को मिले। अभी तो फिलहाल इसको कैबिनेट के समक्ष दोस्तों रखा जाएगा, फिर उसके बाद ही आगे जाके
इसमें देखा जाएगा कि क्या इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको कैबिनेट के समक्ष तो नहीं रखा गया है, लेकिन क्योंकि अब पहले से ही ये संशोधन की प्रक्रिया इस समय पर गतिमान है और प्रवक्ता अगर कोई कला बनना चाहता है तो उसके लिए बीएड की अनिवार्यता को यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस कारण से अभी से ही इन्होंने पहले ही जो 2 पद हैं उनको हटा दिया है। ओके, तो जो प्रवक्ता कला है उनके पदों को फिलहाल अभी हटा दिया गया है और फिर आगे आने वाली जो भर्ती है वहाँ पर इन प्रवक्ता कला के पदों को उस समय पर भरा जाएगा और फिर जो उसमें योग्यता रहेगी, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, उसमें बीएड को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ संवर्ग सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा 2024 के अंतर्गत विज्ञापित 613 में सम्मिलित प्रवक्ता कला के 2 पदों को विज्ञापन से हटाया जाता है। तो शासन ने पत्र लिख के साफ साफ भेजा है कि भाई अभी फिलहाल प्रवक्ता कला के पदों को हटा दो, क्योंकि इनमें अभी संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है। प्रवक्ता सेवा नियमावली अभी नई बन रही है जिसमें से स्क्रीनिंग परीक्षा भी हटाए जाने का उल्लेख है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल नहीं हटेगी। काफ़ी सारे बच्चे अभी मुझसे पूछ रहे थे कि स्क्रीनिंग परीक्षा अभी हटेगी नहीं हटेगी, तो फिलहाल इस बार तो नहीं हटेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ आपको प्रवक्ता परीक्षा के पैटर्न में भी अंतर देखने को मिलेगा। न्यू परीक्षा पैटर्न दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है नए सिलेबस के संग। ठीक है, अब वो देखना रहेगा कि क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी इस बार स्क्रीनिंग होगा और वही सेम पैटर्न आपका रहेगा। ओके, जो कि विज्ञापित किया जा चुका है विज्ञापन में, जैसा कि बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा देखिए और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा देखिए जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है, इसमें जो चिन्हित आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को 10% 200 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है और इसकी अधिसूचना दोस्तों 18 अगस्त 2024 को जारी की गई है। तो उसके सापेक्ष दोस्तों यहाँ पर जो पद हैं उनको दोस्तों रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं उनके लिए कितने पद बनते हैं, तो उसको दोस्तों यहाँ पर विषयवार दोस्तों यहाँ पर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आगे भी दोस्तों इन्होंने जो दिव्यांगजन पद हैं उनको के बारे में इन्होंने पहले से ही विज्ञापन में बताया था कि हम आगे जाके इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाएंगे जैसे ही शासन से हमें ये सारा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि प्रश्नगत विज्ञापन में दिव्यांगन के अग्रणित और नवीन अवधारित पदों के विवरण से संबंधित नोट में उल्लेख किया गया था कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा, ठीक है, परीक्षा 2020 के अंतिम चयन परिणाम में दिव्यांगजन के अग्रणित पदों के सापेक्ष दिव्यांगता का श्रेणीवार विवरण उपलब्ध कराए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है और जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर सूचना पृथक से आयोग की वेबसाइट से प्रकाशित की जाएगी। यानी कि उस समय पर इन्होंने लेटर भेजा होगा शासन को कि इस समय पर दिव्यांगजन के कितने पद हैं, ठीक है, और कितने पद अग्रणित किए जा रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा विवरण उस समय प्रोवाइड करवाने के लिए लेटर इन्होंने शासन को भेजा होगा। उस समय तक लेटर शासन से नहीं आया होगा, तब तक इन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया और उस समय पर इन्होंने विज्ञापन में साफ साफ बताया था कि आगे हम इसको पूरा विवरण इसमें आगे जाके संशोधित विवरण पूरा का पूरा सामने रखेंगे। तो फिलहाल इन्होंने सामने यहाँ पर रख दिया है। इधर इन्होंने फिलहाल जो 2020 में जो अग्रणित पद हैं उनके बारे में बताया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर दोबारा से इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है जिसमें इन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के तहत पे जो पद हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ठीक है, तो इसको अब एक बार देख लेंगे और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो अग्रणित पद हैं उनका भी दोस्तों इन्होंने विवरण पूरी तरह से दे दिया है। तो दिव्यांगजन के जो 95 अग्रणित पद हैं उनका भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने विवरण दिया है और ये थे उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा 2020 के अंतिम चयन परिणाम में जो दिव्यांगजन हैं उनके अग्रणित पद। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अग्रणित पद हैं, यानी कि जिनको आगे फॉरवर्ड किया गया है। तो हिंदी में 3 हैं, अंग्रेजी में 10 हैं, संस्कृत में 2 हैं, भौतिक शास्त्र में 17 हैं, रसायन शास्त्र में 15 हैं, गणित में भी 15 हैं, जीव विज्ञान में 14 हैं, नागरिक शास्त्र में आपके 5 हैं, अर्थशास्त्र में 4 हैं, इतिहास में 2 हैं, भूगोल में 5 है, समाजशास्त्र में 3 है, वाणिज्य में 0 है, संस्कृति में 0। तो कुल मिला के 95 पदों को दोस्तों यहाँ पर अग्रणित किया गया है, यानी कि ये जो पद थे ये उस समय पर भरे नहीं जा सके और इनको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर जो दिव्यांगजन नियमावली है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो दिव्यांगजन पद है हालांकि ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पद को हमेशा आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें किसी अन्य जो मतलब बेसिकली अनारक्षित को ये पद दे दिया जाए। तो यहाँ पर एक स्पेशल इनके लिए प्रोविज़न किया गया। हालांकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में यही होता है कि अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का अगर पद मान लेते हैं नहीं भरा जा रहा है तो फिर क्या होगा कि उसी श्रेणी के फिर ये अनारक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी है उनसे ये भरा जाता है। ठीक है,
तो जैसे मान लेते हैं कोई महिला अगर नहीं मिल पा रही हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में, तो वो जो पद होगा फिर वो क्या होगा कि उसी श्रेणी के अनारक्षित अभ्यर्थी से भर दिया जाएगा। ठीक है, ये जनरली प्रावधान होता है। ठीक, लेकिन अभी जो दिव्यांगजन पद है उनको अग्रेनित कर दिया जाता है, अगली भर्ती के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो फिलहाल जो 95 पद है इनको भी फॉरवर्ड यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने संपूर्ण ब्यौरा यहाँ पर फिलहाल दे दिया है। ओके, और दिव्यांगजन में जो अग्रनित 14 पद हैं उनका भी यहाँ पर इन्होंने साथ साथ विवरण दिया है। देखिए महिला शाखा है तो यहाँ पर फिलहाल ये तो था सामान्य शाखा में 95 पद, और इसके अलावा जो दिव्यांगजन के अग्रनित 14 पद हैं उनका भी दोस्तों ने इन्होंने विवरण दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदी का यहाँ पर 2 पद हैं, अंग्रेजी के 1 पद हैं, भौतिक शास्त्र का 2 है, ऐसे रसायन शास्त्र का भी 2 हैं, गणित के भी 2 हैं। तो ये इन्होंने क्या है अग्रनित पदों का यहाँ पर विवरण दिया गया है इनके द्वारा। अब इसके अलावा दोस्तों एक और प्रमुख बिंदु है कि शासन द्वारा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ जो प्रवक्ता भर्ती है हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष उपलब्ध कराए गए विषयवार, शाखावार एवं श्रेणी उपश्रेणीवार रिक्तियों के संशोधित विवरण के क्रम में निम्नवत अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने और पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के चिन्हित आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को विकल्प प्रस्तुत करने हेतु आयोग कार्यालय की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अभी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं या चिन्हित आंदोलनकारी हैं या फिर उनके आश्रित हैं, तो जो प्रश्नगत विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त उप श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं केवल ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया गया है परंतु आवेदन पत्र में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित उप श्रेणी का दावा नहीं किया गया है, तो उक्त अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उससे आश्रित उप श्रेणी का दावा करना चाहते हैं। यानी कि 2 तरह के लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक तो हो गए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वे लोग अप्लाई कर पाएंगे, या फिर ऐसे लोग जो कि ये आरक्षण में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं लेकिन पहले फॉर्म भरा तो उसमें इन्होंने इस तरह का दावा नहीं किया था, अब वे चाहें तो अपने फॉर्म में इस विकल्प को भर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर इस तरह के लोग यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 6 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक। 12 मार्च तक ही आपने अपना जो शुल्क है वो जमा कर देना है। तो ध्यान रखने का कि भैया अभी तक 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक इसको आपने कर लेना। और आप देख सकते हैं कि दोस्तों जिस तरह से पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का भी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, अब ऐसे ही आपको उत्तराखंड प्रवक्ता की एग्ज़ाम डेट भी जल्दी देखने को मिलेगी। 27 अप्रैल को आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो भी अप्रैल में आपका जो कैलेंडर में आया है वो मान के चलिए जल्दी आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे। तो उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की विशेष तैयारी हमारे द्वारा दोस्तों करवाई जा रही है। हमारे द्वारा विशेष सीरीज़ दोस्तों चलाई जा रही है कंबाइंड मॉडल पेपर की, उसको आप जरूर देखिए। इससे पहले भी दोस्तों हमने थ्योरेटिकल क्लासेस भी ली हैं पहले पूर्व में, उनको भी आप देखिए। बीच में भी दोस्तों हमने सीरीज़ चलाई थी, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस है, ये हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपके लिए बैच भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।